हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कालभीत की। कालभीत जो कि एक बालक है 10 वर्ष का, जो महादेव का भक्त है, परंतु कुछ अपनी मानसिक कमी की वजह से और कुछ अपने माता पिता के व्यवहार की वजह से उसने स्वयं को एक कक्ष में बंद किया है। दुनिया पे वो विश्वास नहीं करता, संबंधों पे वो विश्वास नहीं करता। उसके मन में यदि कुछ है तो बस इतना कि इस कक्ष के बाहर की दुनिया बिल्कुल ही खराब दुनिया है, बिल्कुल खराब दुनिया है। और जो इस बाहर की दुनिया में जाता है वो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो इसीलिए वो चाहता ही नहीं है कि मैं दुखी हूँ, क्योंकि मैं अगर बाहर की दुनिया में जाऊँगा तो मैं भी दुखी हो जाऊँगा। और इसी बात के लिए, इसी कारणवश उसने स्वयं को अपने कक्ष में बंद कर लिया है। वहीं जो उस राज्य के, जबकि उस कालभीत के पिताजी स्वयं राजपुरोहित हैं, लेकिन उनसे शत्रुता रखता है उस गांव का सरपंच। और इसी वजह से सरपंच हमेशा उस गांव के लोगों को एकत्र करके और कालभीत के घर पे पहुंच जाता है। बार बार इस बात का शोर मचाता है कि आपका पुत्र 10 वर्ष का हो गया है, वो अभी तक कमरे में बंद है, अर्थात आपका पुत्र जो है वो मानसिक विकलांग है या उसमें कोई ना कोई समस्या है। सो आप अपने पद से त्याग कर दीजिए। जबकि देखिए, दोनों बातों में कोई लेना देना नहीं है। अगर वो राजपुरोहित हैं तो अपने ज्ञान की वजह से वो राजपुरोहित हैं, ठीक है। और अगर उनके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या है तो वो उस बच्चे की समस्या है, परंतु सिर्फ शत्रुता के कारण सरपंच बार 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 लोगों को लेकर उनके घर पहुंचता है और एक ही बात कहता है कि आप या तो अपने बालक को बाहर निकालिए, उसका योगोपवीत संस्कार कीजिए, उसे गुरुकुल भेजिए, नहीं कुछ कर सकते तो फिर आप अपने पद से त्याग कर दीजिए। और बार 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 ये घटना घटने से इस बात का असर भी कालभीत के ऊपर पड़ रहा है। साथ साथ राजपुरोहित और उनकी धर्मपत्नी भी परेशान हैं कि कब तक समय मांगते रहें वो सरपंच से। और उसी बीच में मैंने आपको कल बताया था कि किस प्रकार से नटेश को साथ लेकर, यानी कि गणेश जी को साथ लेकर महादेव नट भैरव के रूप में उनके घर में उपस्थित होते हैं, क्योंकि वो अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने को तत्पर होते हैं। इसीलिए महादेव स्वयं वहाँ आते हैं कि कालभीत के साथ साथ उसके माता पिता को भी शिक्षा देना अति आवश्यक है, इसीलिए आते हैं वो। अब कालभीत जो है, आप जानते हैं कि वो किसी की बात पे विश्वास नहीं करता। कल हमने थोड़ी सी चर्चा ये भी की थी कि एक टोकरी स्वयं चलती हुई कक्ष में आती है और गणेश जी जो हैं, यानी कि नटेश जो हैं, वो चिल्लाने लगते हैं, गुरु जी बचाइए, मुझे सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, इसके अंदर एक नरभक्षी है, वो हमें खा जाएगा, ये वो बहुत सारी बातें। और कालभीत जो है वो हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं और टोकरी को सीधा करते हैं। तो टोकरी के नीचे से एक चूहा निकल के भागता है, एक मूषक निकल के भागता है। तो मूषक जब निकलता है तो कालभीत बहुत हंसते हैं। कालभीत हंसते हुए कहता है, वो बालक कहता है कि यदि किसी की भी कई बातों पर विश्वास करने से पहले यदि नटेश आप स्वयं टोकरी के नीचे देख लेते तो इतने भयभीत ना होते, इतने भयभीत ना होते। और इस समय कालभीत ने वही बात कही जो महादेव कालभीत को समझाना चाहते हैं कि तुम बाहर निकलो, बाहर की दुनिया को देखो। सिर्फ यदि तुम्हारे माता पिता बाहर की दुनिया की बुराई करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बाहर की दुनिया ही बुरी हो गई है। और आज यही बात स्वयं कालभीत ने नटेश को कही। जैसे ही कालभीत ये बात नटेश को कहते हैं, महादेव बोल देते हैं, देखा नटेश, देखा, जिसे तुम ना समझ पाए उस बात को इस बालक ने कितनी आसानी से समझ लिया। तुम मेरे कब से शिष्य हो और तुम नहीं जानते कि किसी की कही कही बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले स्वयं आगे बढ़कर उस चीज़ को परखना चाहिए कि वो चीज़ सत्य, जो लोग बोल रहे हैं वो सत्य है भी या नहीं। और तुम लोगों के कहने पर भागते हुए आ गए, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। यही तुमने स्वयं टोकरी उठाकर देख ली होती तो तुम समझ जाते कि टोकरी के नीचे मूषक है और मूषक हिल रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से टोकरी स्वयं चल रही है। ये तो तुमने मूर्खतापूर्ण बात करी है। देखा, ये बालक समझ गया इस बात को। अपनी तरफ से वो इस तरीके की बातें बोल के कालभीत को ही और समझाना चाहते हैं। बहुत प्रसन्न होते हैं महादेव। उत्तम, अति उत्तम। बार 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 शिव जो होते हैं वो एक ही बात दोहराते हैं
कि अगर तुम टोकरी उठाकर देख लेते तो समझ जाते कि ये सत्य नहीं है, ये तो भ्रम है। इस प्रकार की बातें। और जो वाक्य कालभीत ने कहा कि टोकरी उठाकर देख लेते तो आप तुम इतने भयभीत ना होते, तुम किसी की बात पर कैसे विश्वास कर सकते हो, यही सब बातें बार बार जान के महादेव दोहराते हैं ताकि कालभीत के हृदय तक वो बातें पहुंच जाएं। महादेव कहते हैं कि भ्रम का आवरण समाज की बातों से तुम्हारी सोच पर पड़ चुका है। ये बातें वो जानकर नटेश को कह रहे हैं, कालभीत को सुनाने के लिए। वो नटेश को बोलते हैं कि तुम्हें तो इतनी समझ ही नहीं आई अभी तक। तुम लोगों के कहने पर जिस प्रकार से घबरा के भाग के आए हो, तुम अगर खुद देख लेते तो समझ जाते कि सत्य और भ्रम में क्या फ़र्क है। याद रखना कि भ्रम का आवरण समाज की बातों से तुम्हारी सोच पर पड़ा हुआ है नटेश। वास्तविकता तो इसके बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विपरीत। यदि तुम स्वयं वास्तविकता देखना चाहते हो तो तुम्हें उसका प्रमाण की तरह दिखना पड़ेगा, उसके उसके सामने जाकर उसको अनुभव करके देखना पड़ेगा। अपने दृष्टिकोण से सोचना होगा तुम्हें, लोगों के दृष्टिकोण से नहीं। तुम्हें अपने दृष्टिकोण से सोचना होगा। तुम्हें लोगों ने कहा कि नरभक्षी जानवर है और तुमने उस टोकरी के नीचे नरभक्षी जानवर सोचना शुरू कर दिया कि हाँ, इस टोकरी के नीचे नरभक्षी जानवर ही है और उसने तुम्हें देख लिया है, इसलिए वो तुम्हें खाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा है। परंतु नहीं, तुम्हें अगर तुम वास्तविकता को देखना चाहते हो तो तुम्हें अपने दृष्टिकोण से सोचना होगा, हर बात को अनुभव करके। है ना कालभीत? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? कहते सुनाते तो वो कहते नटेश को हैं, सुनाते कालभीत को हैं। इसलिए कालभीत से भी पूछ लेते हैं मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो कालभीत कोई जवाब नहीं देते, पर वो बहुत ध्यान पूर्वक महादेव की एक एक बात सुनते हैं। महादेव कहते हैं देखो नटेश, ये सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है कि संसार में नरभक्षी नहीं है, अर्थात संसार में नरभक्षी भी हैं, परंतु ये भी सत्य है कि संसार में केवल नरभक्षी ही नहीं है। देखिए महादेव ने कितनी खूबसूरत तरीके से हमें ये बात समझाई है कि सत्य ये नहीं है कि संसार में नरभक्षी नहीं है, परंतु सत्य ये भी है कि संसार में केवल नरभक्षी ही नहीं है, संसार में और भी बहुत कुछ है। यहाँ और भी सुंदर पशु पक्षी हैं, यहाँ और भी बहुत खूबसूरत जीव जंतु हैं। उसी प्रकार संसार में जहाँ द्वेष है वहाँ पर प्रेम भी है, जहाँ स्वर्ग है वहाँ उदारता भी है, और जहाँ क्रूरता है वहाँ करुणा भी है। केवल एक भय के कारण संसार की सुंदरता का अनुभव ना करना, स्वयं को संसार की विविधताओं से वंचित रखना, क्या ये उचित होता है नटेश? मैं तुमसे प्रश्न करता हूँ नटेश, क्या ये उचित होता है? तो गणेश जी कहते हैं नहीं गुरुजी, नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मैं आपकी बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गया हूँ, भली भांति समझ गया हूँ। मैं बाहर इस दुनिया में फिर से जाऊंगा, फिर से जाऊंगा। अगर बाहर नरभक्षी है तो अब जब वो मेरे समक्ष आएगा तो मैं उससे घबरा के भागूंगा नहीं, क्योंकि अगर वो मेरे समक्ष आ भी गया तो मुझे चिंता क्यों गुरुदेव? है ना मित्र? है ना कालभीत मित्र? मुझे चिंता क्यों? देखो, अगर मेरे समक्ष वो आ भी जाएगा तो मैं उसके साथ संघर्ष करूंगा। संघर्ष होगा तो या तो मैं उसे पराजित कर दूंगा या मैं स्वयं पराजित हो जाऊंगा। परंतु यदि स्वयं पराजित हो भी गया तो कम से कम वीर तो कहलाऊंगा ना। कोई ये तो नहीं कहेगा देखो कायर है, संघर्ष भी नहीं किया, पहले ही हार मान के भाग गया। कम से कम देखो जीत गया तो बहुत ही उत्तम, और अगर नहीं जीता, पराजित हो भी गया तो कम से कम वीर कहलाऊंगा। ठीक कह रहा हूं ना मित्र? हाँ, मैं तो पुणे बाहर जाऊंगा, तुम आओ ना आओ, मैं तो जाऊंगा। महादेव कहते हैं उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। और कहते कहते महादेव भी उसके साथ बाहर निकल जाते हैं, नटेश के साथ, अर्थात हमारे गणेश जी के साथ। अब कालभीत जो है वो भी दरवाजे तक तो आते हैं लेकिन बाहर नहीं आते, बाहर नहीं आते। परंतु महादेव उसके माता पिता को आश्वासन देते हैं कि आज हम सब मिलकर एक साथ भोजन करेंगे, आज हम एक साथ भोजन करेंगे। क्यों? क्योंकि एक साथ भोजन करने से भी प्रेम बढ़ता है। अब महादेव ने सांत्वना तो दे दी कालभीत के माता पिता को कि हम सब एक साथ भोजन करेंगे।
इंद्रदेव भी सब कुछ देख रहे हैं। आप जानते हैं कि स्वर्ग के देवता जब भी महादेव कोई ना कोई और रूप धारण करके लीला करने के लिए धरती पर जाते हैं तो सभी देवी देवता देखते हैं। भगवान विष्णु देखते हैं, भगवान ब्रह्मा देखते हैं। ऐसे ही जिस प्रकार से भगवान विष्णु अलग अलग अवतार लेते हैं तो महादेव हर समय देखते हैं और सभी देवी देवता देखते रहते हैं। तो इंद्रदेव कहते हैं गुरुदेव से, बृहस्पति गुरु से, कि महादेव इस बालक को अवसर दे तो रहे हैं किंतु वो अबोध है और वो ये निर्णय लेने योग्य है भी या नहीं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। कहीं वो इसी प्रकार हट तो करता रहा तो क्या होगा? क्या महादेव वहीं बैठे रहेंगे? देवगुरु कहते हैं आप निश्चिंत रहिए देवराज, निश्चिंत रहिए। महादेव ने सदैव जगत का कल्याण किया है और इस बार भी वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि काल भीत के साथ उसके माता पिता का भी उद्धार हो जाए। सिर्फ काल भीत का उद्धार ना हो, उसके माता पिता का भी उद्धार हो। और काल भीत का उद्धार भी महादेव इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आगे जाकर उसने संसार में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। अब इस प्रकार से काल भीत जो है अपने कमरे में बंद है, लेकिन महादेव का आश्वासन है कि वो भोजन करने के लिए आज बाहर आएगा। नटेश, क्योंकि अब नटेश के साथ दोस्ती हो गई है, नटेश जो हैं वो कोशिश करते हैं कि उनकी माता के द्वारा बनाए गए जो मोदक होते हैं वो खिलाने का प्रयास करते हैं। पहले तो माता को क्रोध आता है, देखो तो सही, आपका शिष्य सारे मोदक तो स्वयं खाता जा रहा है, मेरे पुत्र को क्या खिलाएगा। पर वो उस काल भीत से दोस्ती करना चाहते थे गणेश जी, इसीलिए उन्होंने पहले सारे मोदक खाए। जब सिर्फ एक मोदक बचा ना तो उन्होंने उस जो पात्र को आगे किया और बोला, देखो मित्र, एक मोदक बचा है, अभी भी खाना है तो खा लो। वो कहते हैं मैं नहीं खाना चाहता। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। तो गणेश जी कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तो कुछ जादू करूँगा। तो जादू के नाम पे देखिए, वो अभी 10 वर्ष का बालक है तो वो भी उत्साहित तो हो जाता है, जादू, मैं भी जादू देखूं। तो जानबूझ के ना दोस्ती तो नहीं करता गणेश जी से, पर उछल उछल के देखने का प्रयास करता है कि गणेश जी क्या कर रहे हैं। तो गणेश जी कहते हैं अरे बाबा, तुम मेरे साथ आकर बैठ जाओ और देखो मैं कैसा जादू कर रहा हूँ। मैं जादू तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, तुम्हें दिखाने के लिए कर रहा हूँ ताकि तुम मेरे मित्र बन जाओ। आओ आओ मेरे साथ देखो। और ये कह के वो क्या करते हैं कि वो जो एक मोदक बचा होता है अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं, एक हाथ, दोनों मुट्ठियाँ बंद कर लेते हैं और ऐसे ऐसे हाथ घुमाकर बोलते हैं, अब मुझे बताओ मित्र, किस हाथ में मोदक है। तो उसने तो देख लिया होता है कि किस हाथ में मोदक होता है। वो इशारा करता है कि इस हाथ में मोदक है। तो गणेश जी जब हाथ खोलते हैं तो उस हाथ में मोदक होता है। गणेश जी बोलते हैं परंतु मेरे दूसरे हाथ में भी कुछ है, अब मुझे बताओ दूसरे हाथ में क्या है। तो कालभीत कहता है दूसरे हाथ में कुछ भी नहीं है, आपका दूसरा हाथ खाली है। लेकिन जैसे गणेश जी अपना दूसरा हाथ खोलते हैं तो उसमें से भी एक मोदक निकल आता है। जब दोनों हाथों में एक एक मोदक होता है तो वो कालभीत जो होता है बहुत प्रसन्न होता है, कहता है अद्भुत, कितना अच्छा जादू किया आपने नटेश, आपने तो एक मोदक से दो मोदक बना दिए। तो बड़े प्यार से गणेश जी कहते हैं मैंने उस एक मोदक के दो मोदक इसलिए बनाए हैं कि एक मैं खाऊंगा और एक तुम खाओगे, चलो अब जल्दी से मोदक खा लो। और बड़े प्यार से उसके हाथ में पकड़ाते हैं और किसी के हाथ से लेकर जो बालक कुछ नहीं खाता था, आज नटेश के हाथों से मोदक लेकर उसने जब अपनी माँ के हाथों से बना हुआ मोदक ग्रहण किया तो उसकी माँ के आंखों से तो आंसू बहने लग गए। महादेव ने उन्हें शांत करवाया और कहा चिंता मत करो, आज नटेश ने इसे मोदक खिलाया है अभी, और रात्रि के समय हम एक साथ भोजन करेंगे, मैंने पहले भी आपसे वादा किया है। रात्रि हो जाती है, भोजन लग जाता है। तो अब नटेश के साथ मित्रता तो हो गई कालभीत की। नटेश कहते हैं चलो कालभीत, आज हम बाहर चल के दूसरे कक्ष में चल के भोजन करेंगे। तो कालभीत कहते हैं नहीं, मैं दूसरे कक्ष में तो नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब जब दूसरे कक्ष में जाने से मना करते हैं तो महादेव के कहने पर भोजन लेकर सब लोग कालभीत के कक्ष में आ जाते हैं। वहीं पे आसन बिछाया जाता है और सब भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। अब सब कहते हैं चलो अब तो भोजन हमारे साथ कर लो ना, अब तो हम तुम्हारे साथ तुम्हारे कक्ष में भोजन कर रहे हैं, तुम्हें कक्ष से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। कालभीत बहुत खुश होकर बैठ जाता है, इकट्ठे भोजन करने लगते हैं। महादेव कहते हैं कि आज भोजन शुरू करने से पूर्व हम एक विशेष विधि का प्रयोग करेंगे। तो जैसे ही ये बात कहते हैं तो माता बड़ी उत्साहित होती है कि इतने वर्षों के बाद कालभीत
उनके साथ बैठ के भोजन कर रहा था। तो वो एकदम बोल पड़ती है, नहीं नहीं नहीं, हम इस समय कोई क्रिया नहीं करेंगे, अगर हम क्रिया करेंगे तो भोजन सारा ठंडा हो जाएगा, मैंने इतना स्वादिष्ट चीज़ें बनाई हैं कि आज मेरा पुत्र मेरे साथ भोजन करेगा। महादेव कहते हैं नहीं, भोजन सिर्फ करना हमारा यहाँ पे आने का कारण नहीं है, हम यहाँ पर भोजन से पूर्व एक क्रिया करेंगे और आप दोनों की सहायता भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। पिता कहते हैं ठीक है, बताइए। अब देखिए, वो लोग उनकी बात तो मानना चाहते हैं महादेव की, क्योंकि महादेव के ही प्रयत्नों से आज उनका पुत्र उनके साथ बैठा हुआ था भोजन करने के लिए। उनका पुत्र मुस्कुराया था, उनके पुत्र ने किसी और के हाथ से यानी नटेश के हाथ से मोदक भी खाया था, जो उसकी माता ने भी देखा। तो इसलिए वो बात मान जाते हैं, कहते ठीक है, आप बताइए कि हमें इस क्रिया के लिए करना क्या होगा। हम ज़रूर करेंगे, हम ज़रूर करेंगे, हम ज़रूर करेंगे। महादेव कहते हैं कुछ ज़्यादा नहीं करना होगा, आपको सिर्फ इतना करना होगा कि हम सब जब आज भोजन करेंगे तो हम हाथ को मोड़े बिना भोजन करेंगे। बहुत छोटा सा कार्य है, हम सब एक साथ बैठकर भोजन करेंगे, परंतु हम अपने हाथ को मोड़े बिना भोजन करेंगे। तो जो राजपुरोहित होते हैं वो कहते हैं ये कैसे संभव है, ये तो संभव हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल असंभव चीज़ है। जब तक हम भोजन उठाकर हाथ को मोड़ेंगे नहीं तो हमारा हाथ हमारे मुख तक कैसे पहुंचेगा। महादेव कहते हैं ये सब मैं नहीं जानता, क्रिया तो यही करनी है कि हम सब जो यहाँ बैठे हैं यानी कि हम पांचों अपना हाथ मोड़े बिना अपना भोजन ग्रहण करेंगे। अब सब अपने अपनी जो थाली होती है लेकर बैठ जाते हैं, भोजन उठाते हैं, हर तरह से प्रयास करते हैं, लेकिन हाथ मोड़े बिना भोजन कैसे मुख में जा सकता है। जबरदस्ती भी कोशिश करते हैं, मुंह भी आगे करते हैं, हाथ भी खींचने का प्रयास करते हैं, परंतु भोजन गिर जाता है लेकिन मुख तक नहीं पहुंचता। सब हैरान हो जाते हैं। अब राजपुरोहित कहते हैं ये आप क्या कर रहे हैं, ये कैसा बात कर रहे हैं, ये तो कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं पता, आप ये सब हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं, हमारा भोजन ठंडा हो रहा है। परंतु गणेश जी कहते हैं कालभीत, आप प्रयास कीजिए, अवश्य होगा। भोजन मुख के पास नहीं पहुंच रहा, आपको ऐसा लग रहा है, आप विफल हो रहे हो, लग रहा है आपको क्रोध आ रहा है, मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन कालभीत मैं तुम्हारी बुद्धि पर विश्वास करता हूँ, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारी बुद्धि पर विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि थोड़ी सी बुद्धि लगाओ और सोचो बिना हाथ को मोड़े भोजन कैसे मुख तक पहुँचेगा। मैं जानता हूँ तुम अवश्य कर सकते हो। जब इस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है कालभीत को, तो कालभीत देखिए इतने समय से भगवान की आराधना कर रहा है, उसकी बुद्धि भी तीव्र है, वो उसके दिमाग में तुरंत विचार आ जाता है कि कैसे भोजन कराया जा सकता है। वो अपने हाथ में भोजन उठाता है, बिना हाथ मोड़े भोजन को अपने माता के मुख की ओर करके कहता है माँ आप तो खाइए। और इस प्रकार से बिना हाथ मोड़े वो अपनी माता को भोजन खिलाता है। कहता है माँ आप ग्रहण कीजिए, और इसके बाद वो दूसरे हाथ से भोजन उठाता है, अपने पिता की ओर उन्मुख होता है, अपने पिता को बोलता है पिताजी आप भोजन ग्रहण कीजिए। जैसे ही ये विधि समझ आ जाती है माता पिता को, तो वो दोनों भी अपने अपने हाथ में भोजन उठाते हैं और बहुत प्रेम पूर्वक हाथ मोड़े बिना अपने पुत्र को माता पिता भोजन कराते हैं। माता की आंखों से लगातार अश्रु बहते हैं कि इतने वर्षों से वो पुत्र जो ना साथ बैठकर भोजन करता था, ना वो उनके हाथ से कुछ ग्रहण करता था, आज उसने अपने हाथ से पहले माता पिता को भोजन कराया और अब माता पिता के हाथ से स्वयं भोजन ग्रहण कर रहा है। ये देखकर गणेश जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं, गणेश जी भी भोजन उठाते हैं और महादेव को खिलाते हैं, और महादेव भी भोजन उठाते हैं और गणेश को खिलाते हैं। और इस प्रकार से वो पांचों भोजन ग्रहण करते हैं, जिसको कहते हैं कि प्रेम से भरा हुआ भोजन ग्रहण करना। जब भोजन ग्रहण करते हैं महादेव कहते हैं अद्भुत, हमने जो प्रमाणित करना था वो हमने कर दिया, जो हम प्रमाणित करना चाहते थे वो हमने कर दिया। राजपुरोहित कहते हैं प्रमाणित कर दिया, क्या प्रमाणित करना था, क्या प्रमाणित हो गया, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। महादेव कहते हैं राजपुरोहित जी, एक समस्या हमारे समक्ष थी कि भोजन है किंतु उसे मुख तक कैसे ले जाया जा सकता है, यही समस्या थी ना। भोजन भी हमारे पास है, हाथ भी हमारे पास है,
ये नहीं है कि सिर्फ भोजन है और हाथ नहीं है, भोजन भी है, हाथ भी है, परंतु समस्या ये थी कि उसे मुख तक कैसे लेके जाया जाए। हमने अपने अधिकार स्मरण रहे, है ना, कि हमें अपना हाथ नहीं मोड़ना है, लेकिन भोजन तो हमारा है। अधिकार क्या था? ये हमारा भोजन है और ये हमारे मुख में जाना चाहिए। हमारा समय व्यर्थ हो रहा था, हम भोजन नहीं कर पा रहे थे, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमें भोजन नहीं करने दिया जा रहा था। किंतु किसी भी संकट की घड़ी में अधिकार से महत्वपूर्ण होता है दायित्व। देखिए, इस एक छोटी सी घटना से महादेव ने कितनी बड़ी बात समझाई है हमें, कि यदि समस्या आ गई थी, भोजन भी है, हाथ भी है, और अधिकार हमारा ये कहता है कि हाथ हमारा है और भोजन भी हमारा है, लेकिन हमारा दायित्व ये बनता है कि चलो, अगर हमारे मुख तक हाथ नहीं पहुंच रहा तो हमारा हाथ दूसरे के मुख तक तो पहुंच रहा है ना। स्वयं भोजन नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, हमारा दायित्व कहता है कि हम सामने वाले को भोजन करा दें। तो महादेव कहते हैं कि जब भी इस प्रकार का संकट का समय आता है, संकट की घड़ी आती है, तो सबसे बड़ा दायित्व हमारा बन जाता है दूसरे की सहायता करना, जो इस समय आप लोगों ने करी। आप लोगों ने भोजन स्वयं नहीं किया, भोजन एक दूसरे को कराया। जब तक हम स्वयं प्रयत्न करते रहें और उलाहना, जब तक प्रयत्न नहीं करते हैं, तब तक हम क्या करते हैं कि उलाहने देते रहते हैं, कोशिश ही नहीं करते। जैसे अभी राजपुरोहित को ही बात बोली जा रही थी कि राजपुरोहित कह रहा था, आप हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं, भोजन तो मुख में जा ही नहीं सकता। इसीलिए महादेव ने कहा कि हम प्रयत्न तो करते नहीं हैं, उलाहना देते रहते हैं, तो हमें सिर्फ क्या प्राप्त होता है? कुंठा, क्रोध, असफलता, सिर्फ यही प्राप्त होती है। इसी का ही हमें सामना करना पड़ता है। किंतु जैसे ही कालभीत ने अपनी माता की सहायता हेतु अपना हाथ बढ़ाया, तो हम सब एक दूसरे की सहायता करने लग गए। कालभीत ने अगर अपनी माता को खिलाया तो माता ने तुरंत कालभीत को खिलाया, पिता ने तुरंत कालभीत को खिलाया, कालभीत ने पिता को खिलाया, नटेश ने मुझे खिलाया। तो अर्थात एक ने भी यदि प्रयत्न करना शुरू किया, लोग कहते हैं ना कि एक के करने से क्या होता है, नहीं, महादेव कहते हैं यदि एक व्यक्ति भी प्रयत्नशील होता है, दूसरे की सहायता करने लगता है, तो हम सब प्रोत्साहित हो जाते हैं और हम सब भी दूसरे की सहायता करने लग जाते हैं। जीवन में संकट तो आते रहेंगे, ये तो है नहीं है कि हमारा जीवन बहुत अच्छा बीत रहा है, हमें संकट आएंगे ही नहीं। संकट तो आते रहेंगे। आवश्यकता है तो उन समस्याओं का प्रेम भाव से, निस्वार्थ भाव से उनका सामना करना। किसी भी समस्या का यदि आप निस्वार्थ भाव से, प्रेम भाव से सामना करेंगे, तो आपके समक्ष उसका समाधान भी उपस्थित हो जाएगा। यदि ऐसा हम करें तो जीवन में कोई भी संकट बड़ा नहीं है, कोई संकट बड़ा नहीं है, सब संकट छोटे प्रतीत होते हैं। अब देखिए, आपके मुख में खाना नहीं जा रहा था, भोजन नहीं जा रहा था, परंतु जब आपने एक दूसरे की सहायता कर दी तो वही कार्य आपको आसान लगने लग गया। वो संकट अब आपके लिए बड़ा नहीं था। तो इसी प्रकार से कोई भी संकट आए, आप निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा में जुट जाइए, तो वो संकट आपको कम प्रतीत होगा। किंतु जीवन में सदैव दूसरे की सहायता की उपेक्षा न करने के, हम सोचते रहें कि हम स्वयं ही सहायता करें अपनी, और हम दूसरों की सहायता के लिए स्वयं पहल क्यों करें, तो इस प्रकार से ज़िंदगी नहीं चलती है। जब हम दूसरे की सहायता करने के लिए स्वयं पहल करेंगे, तो पारस्परिकता जो है वो आरंभ होती है, और जब हम पारस्परिक भाव बढ़ाते हैं तो जिंदगी में परिवर्तन आता है, प्रेम भाव बढ़ता है। और परिवर्तन लाना चाहते हैं यदि हम समाज में, तो हमें सबसे पहले स्वयं को परिवर्तित करना होगा। यदि हम स्वयं को परिवर्तित नहीं करेंगे तो हम समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते। विकल्प हमारे समक्ष होते हैं, चयन भी हमें ही करना होता है। जैसे अभी चयन किया गया है कि हम एक दूसरे को खिलाएंगे, वही चयन, ये हमारा विकल्प था। यदि हम बैठे रहते कि नहीं जी, हम तो नहीं किसी को खिलाएंगे, हमारा हाथ पहुँचे ना पहुँचे हमारे मुख तक, देखिए विकल्प दोनों सामने थे, लेकिन कालभीत ने विकल्प चुना कि मेरे मुख में खाना नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, मैं माता को तो खिला सकता हूँ ना बिना हाथ मोड़े। तो ये विकल्प का चयन होता है। हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में हर एक समस्या के लिए सदैव दो विकल्प आते हैं। आप चयन कौन सा विकल्प करते हैं, वो आपकी अपनी बुद्धिमत्ता पे निर्भर करता है
कि आप चुनते क्या हैं। और इस प्रकार से सबने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण किया। अब महादेव कालभीत के माता पिता से वार्ता करते हैं। महादेव कहते हैं कि देखो, एक माता पिता के लिए उसकी संतान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। किसी भी माता पिता के लिए संतान से बढ़कर कुछ नहीं होता। संतान को ईश्वर में तभी विश्वास होगा जब माता पिता विश्वास करेंगे। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कालभीत के साथ क्या घटना घटी है कि माता पिता ने सदैव क्या किया, संसार की बुराई करी। और उसी बुराई को सुन सुन के कालभीत के मन में एक भय बैठ गया कि बाहर की दुनिया गंदी है, बाहर की दुनिया में मैं निकलूंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अप्रसन्नता ही प्राप्त होगी। तो जब महादेव ने ये वाक्य बोला कि माता पिता अगर भगवान में विश्वास रखेंगे, ईश्वर में विश्वास रखेंगे, तभी पुत्र या पुत्री जो भी हमारे होंगे वे विश्वास रखेंगे। यदि माता पिता कहेंगे एक विग्रह दिखा के कि ये ईश्वर है, तभी क्या होगा कि इस बात को उनके बच्चे समझ पाएंगे। बच्चे विश्वास कर पाएंगे कि मेरे माता पिता ने कहा है ये ईश्वर है, अर्थात ये ईश्वर है। तो जब इस प्रकार की बात होती है तो राजपुरोहित होते हैं, वो कहते हैं परंतु मैंने तो सदैव महादेव की भक्ति करी है, मैंने कब बोला है कि महादेव नहीं है या ईश्वर नहीं है। महादेव कहते हैं इसीलिए तो तुम्हारा पुत्र भी बचपन से शिवलिंग के समक्ष बैठा है, तुम्हारा पुत्र भी तो इसलिए शिव भक्त है। परंतु कालभीत के माता पिता होने के नाते आपका दायित्व था उसे प्रेम, ज्ञान, शिक्षा, वात्सल्य और धैर्य से पोषित करते। ये सब कुछ करते, उसके चेतन अवचेतन मन को संचित करते, उसे विचारवान बनाते, उसे निर्भीक बनाते, उसे इतना सामर्थ्यवान बनाना चाहिए था आपको कि वो संसार का सामना कर सके। किंतु आप दोनों ने क्या किया आप दोनों ने सदैव उसके समक्ष संसार की आलोचना करी। ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये ऐसा व्यक्ति है, वो ऐसा व्यक्ति है। कालभीत के निर्मल मन को आप लोगों ने विकृत बना दिया, उसके निर्मल मन में विकृतियां पैदा कर दी। माता को थोड़ा क्रोध भी आ जाता है, वो कहती है आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं, हमारा पुत्र है वो, मैंने उसे जन्म दिया है। महादेव कहते हैं संतान को जन्म देने से ही माता पिता का कर्तव्य पूर्ण नहीं हो जाता। आपने जन्म दे दिया, एक बालक को आप संसार में ले आए तो आपका कर्तव्य पूर्ण नहीं हो गया। उसके उचित पालन पोषण के लिए देवताओं की प्रतीक्षा करना कि ये कैसे होगा, देवता आएंगे, आशीर्वाद देंगे, फिर उसको कुछ मिलेगा, हम उसके लिए प्रार्थना कर देंगे तो उसे कुछ मिल जाएगा, नहीं, ये अभिभावत्व नहीं होता है। अभिभावत्व वो होता है जिसमें माता पिता किसी भी उस अपने पुत्र पुत्री को कुछ भी देने के लिए किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, उसे स्वयं सामर्थ्यवान बनाते हैं, उसे स्वयं प्रेम, ज्ञान, शिक्षा, वात्सल्य, धैर्य सब कुछ सिखाते हैं। असल में माता पिता का कर्तव्य यही होता है। तब जाकर कहा जा सकता है कि आपने अपने बच्चे का, अपनी संतान का अच्छे तरीके से पालन पोषण किया। माँ कहती है परंतु हमने तो सदैव उसके हित को ही सर्वोपरि रखा है, यदि वो कक्ष से बाहर नहीं निकलता था हमने तो फिर उसकी बात मान ली, हमने तो उसकी उस बात में भी साथ दे दिया। महादेव कहते हैं कि कालभीत ने आपके मुख से जो कुछ भी सुना है ना, उसके लिए उसका जो तात्पर्य निकालना था वो कुछ और ही निकला, क्योंकि उसने सिर्फ सुना कि मेरे माता पिता सदैव और सदैव आलोचना कर रहे हैं, तो उसने इसका बिल्कुल क्लियर कट सीधा तात्पर्य निकाल लिया कि ये समस्त संसार क्रूर है, ये समस्त संसार स्वार्थी है, ये समस्त संसार कष्टों से भरपूर है। उसके मन में आप दोनों ने पिछले 10 वर्षों में यदि कुछ बिठाया है तो वो बिठाया है सिर्फ अविश्वास, डर, जीवन के प्रति डर, संसार के प्रति, संबंधों के प्रति डर। अरे उसका जन्म इन विचारों के साथ नहीं हुआ था, ये बात तो आपको भी स्मरण होगी। क्या वो ये विचार लेकर पैदा हुआ था आपके घर में? नहीं ना।
उसके मन में जिस प्रकार की भावनाएं इस समय हैं वो सब आप लोगों की देन है। माता पिता होने के बाद आपने जो कर्तव्य पूर्ण नहीं किए, ये उसकी देन है। ये विचार तो उसे आप लोगों से मिले हैं, किसी और से नहीं मिले हैं। यदि आप उसका ध्यान रखते, यदि आप उसका पालन पोषण सही तरीके से करते, तो ऐसा कभी ना होता, कभी भी ना होता। इस प्रकार की बातें सुनकर राजपुरोहित बहुत शर्मिंदा होते हैं। उन्हें लगता है कि वाकई ही उन्होंने जो किया वो गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।